अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 15 फरवरी 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली हुकूमत का बड़ा ऐलान, इटली में मुकीम फैमिली वालों के लिए बोनस असैनियो ऊनिको से मुतल्लिक गुड न्यूज़। जबकि इटली यूरोप में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नया कानून लागू हो जाए तैयार, इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का भी बड़ा और ख़ास बयान। खबर शामिल करेंगे नए ईटीए कानून से मुतल्लिक क्या करना होगा और कौन लोग इस नए ईटीए कानून से मुतासिर होंगे। इसके अलावा पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए यूरोप के वर्क परमिट खुशखबरी गुड न्यूज़। जबकि इटालियन हुकूमत की जानिब से खास ऐलान कर दिया गया कार्ता दी सजोर्नो और पासपोर्ट वालों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम और खास उलाम खबरें अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखें और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज अपडेट आ रही है उसके मुताबिक इटली में फैमिलीज के लिए बोनस असैनियो ऊनिको से मुतल्लिक इतालवी हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि बोनस असैनियो ऊनिको में नई मेलोनी हुकूमत की तरफ से कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं महंगाई की वजह से, और इटली में जितनी भी फैमिलीज हैं यानी कि जिनके बच्चे हैं उनको इस बोनस के तहत अजाफी पैसे मिलेंगे। ख्याल रहे दोस्तों, पहले ये कहा गया था कि जिन फैमिलीज के 3 बच्चे या फिर इससे ज्यादा बच्चे हैं उनके पैसों में 50% तक इजाफा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो गुड न्यूज आ रही है उसके मुताबिक इटली में तमाम फैमिलीज जिनके बच्चे हैं तो सबके ही पैसों में इस बोनस के तहत इजाफा होगा। और ईजों की लिमिट से मुतल्लिक जो बताया गया है उसके मुताबिक ईजों की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल या इससे कम है और पैसे उनको पहले मिलते हैं, अब उनमें भी 50% इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी फैमिली के 3 बच्चे हैं या फिर इससे ज्यादा हैं और उनके बच्चों में जिन बच्चों की उम्र 3 साल तक की होगी उन बच्चों को भी 50% इजाफे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसके अलावा ईजों की लिमिट को जो बढ़ाया गया है यानी कि 15,000 यूरो से बढ़ाकर 16,215 यूरो तक भी होगा, तो उनके बच्चों को भी कम से कम 190 यूरो तक महाना इस बोनस असैनियो ऊनिको के तहत मिलेंगे। और हर किस्म की फैमिली के लिए बोनस असैनियो ऊनिको में तकरीबन 8% इजाफे का ऐलान किया गया है, जो कि एक गुड न्यूज है। बाकी दोस्तों आज 15 फरवरी 2023 से बहुत से लोगों को बोनस असैनियो ऊनिको की बढ़ी हुई रकम मिलने का आगाज भी हो गया है। अगर आपको बोनस असैनियो ऊनिको की पेमेंट आई है तो आपने कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना है। बाकी दोस्तों इसके अलावा वाजिया रहे, जिन लोगों ने अपने ईजे अपडेट नहीं करवाए उनके पास 28 फरवरी 2023 तक का वक्त है। अपने ईजों को अपडेट जरूर करवा लें, वरना आपको बोनस असैनियो ऊनिको की बढ़ी हुई पेमेंट की बजाय जो सबसे कम पेमेंट है वो मिलेगी। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली यूरोप में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नया कानून लागू से मुतल्लिक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन तारकीन वतन की रोज बरोज बढ़ती हुई आमद की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, और दीगर यूरोपीय ममालिक के जो रहनुमा हैं वो इस मसले को काफी ज्यादा अहम करार भी दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से अभी तक 80 लाख के करीब यूक्रेनी तारकीन वतन भी यूरोपीय ममालिक में आए हैं, जिसके बाद अब यूरोपीय ममालिक में तारकीन वतन को रखने की गुंजाइश भी खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोकने के लिए कई अहम फैसलों की मंजूरी भी दे दी गई है। जिसमें सबसे पहले ऐसे ममालिक के तारकीन वतन जहां दहशतगर्दी या फिर जंग की सूरत हाल नहीं है, इन्हें महफूज मुल्क करार दिया गया है और ऐसे ममालिक के बाशिंदों को जल्दी डिपोर्ट किया जाएगा। ख्याल रहे इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, इंडिया, तुर्की, ट्यूनिस और कुछ और ममालिक को भी शामिल किया गया है, जहां से साल 2022 में तारकीन वतन की बड़ी तादाद यूरोप में आई है, यानी कि इन ममालिक के बाशिंदों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है और इन ममालिक को यूरोपीय यूनियन की तरफ से महफूज मुल्क करार दिया गया है। और कहा जा रहा है कि महफूज ममालिक से आने वाले तारकीन वतन को यूरोप में अब सियासी पनाह नहीं दी जाएगी और इन ममालिक की हुकूमतों पर भी तारकीन वतन को वापस लेने के लिए दबाव बढ़ा दिया जाएगा। जबकि इन ममालिक के अफराद जिनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी हैं, इन्हें भी यहाँ यूरोप से तेजी के साथ वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
जबकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो दूसरे फैसले पर इतफाक हुआ है उसके तहत अगर किसी तारकीन वतन का पनाह का केस किसी एक यूरोपीय मुल्क में मुस्तरद हो जाता है तो दूसरे यूरोपीय ममालिक भी इस अदालती फैसले पर अमल करेंगे और इस मौका पर अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से भी खास बयान दिया गया है, जिसमें उनका कहना था यूरोपीय यूनियन को शुमाली अफ्रीकी ममालिक से आने वाले तारकीन वतन को रोकने के लिए तुर्की के साथ मुआहदे वाला मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि तुर्की से गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए जो 6 अरब यूरो का पैकेज दिया गया था, इसी तरह का मंसूबा शुमाली अफ्रीकी ममालिक के साथ भी किया जाए। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट है वो पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए यूरोपीय मुल्क के वर्क परमिट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह इंग्लिश बोलने वाले मुल्क आयरलैंड को भी अफरादी कुव्वत की किल्लत का सामना है, जिसके लिए इसने वर्क परमिट स्कीम शुरू की है और इस साल के पहले माह जनवरी में जो वर्क परमिट जारी किए गए हैं, जो उनकी तफसील सामने आई है। यूरोपीय वेबसाइट के मुताबिक साल के पहले महीने में मजमूई तौर पर 2525 वर्क परमिट जारी किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा वर्क परमिट भारतीय शहरियों को जारी हुए हैं और इनकी तादाद 1060 बनती है, जबकि दूसरे नंबर पर फिलिपाइन के शहरी हैं जिन्हें 227, जबकि ब्राजील 187 वर्क परमिट के साथ तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को 110 वर्क परमिट जारी किए गए हैं। इस तरह पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जबकि चाइना 106 के साथ पांचवें नंबर पर और जनूबी अफ्रीका 101 के साथ छठे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्क परमिट की 267 दरखास्तें मुस्तरद भी की गई हैं। आयरिश हुकूमत मुल्क में अफरादी कुव्वत की कमी पर काबू पाने के लिए वर्क परमिट स्कीम को मजीद और आसान और तेज रफ्तार भी बना रही है, जिसके लिए कवानीन में कई तब्दीलियां भी की गई हैं। आयरलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 1 जनवरी को वर्क परमिट पर आने वालों के लिए कम अज कम तनख्वाह का फार्मूला भी तब्दील किया है, जिसके तहत अब वर्क परमिट पर वर्कर बुलाने के लिए इसकी कम अज कम सालाना तनख्वाह 30,000 यूरो से जायद रखना जरूरी करार दिया गया है और इसी के साथ ही वर्क परमिट के लिए प्रोसेसिंग का वक्त ज्यादा से ज्यादा 90 दिन मुकर्रर किया गया है। अब दोस्तों, न्यूज अपडेट को देख लेते हैं जो कि न्यू ETA लॉ से मुतल्लिक है। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक और नए कानून का इतलाक होने जा रहा है इस रवां साल नवंबर 2023 से, जिसको ETA का नाम दिया गया है। ETA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। असल में इस कानून के तहत ये चेक किया जाता है कि आप पर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस तो नहीं या फिर किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी अदारे के लिए आप खतरे का बाइस तो नहीं, और आपका रिकॉर्ड इंटरनेशनल पुलिस में भी चेक किया जाता है। इसके अलावा इस ETA कानून के तहत आपका करैक्टर भी चेक किया जाता है, जिसके बाद आपको ETA की मंजूरी दे दी जाती है कि आप फ्री बगैर वीजा के यूरोपीय ममालिक में आ सकते हैं। ख्याल रहे दोस्तों कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन ममालिक में ये ETA का कानून पहले से ही लागू है। वैसे तो यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वीजा फ्री एंट्री है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के ममालिक के बाशिंदों को इन ममालिक में जाने से कबल ETA का प्रोसेस जरूर करवाना होता है। जबकि दूसरी जानिब इंग्लैंड की जानिब से भी ETA से मुतल्लिक नई सरगर्मियां जारी हैं, जिसके बरअक्स अब यूरोपीय यूनियन भी ETA का ये नया कानून नवंबर 2023 से शुरू करने जा रहा है और जो भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड समेत यानी कि नॉन यूरोपियन मुल्क हैं जिनको यूरोप के वीजे की जरूरत नहीं है, तो उनको लाजमी ETA को क्लियर करवाना होगा, जिसके बाद यूरोप के किसी भी मुल्क में वो एंट्री कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली में गैस के बिल से मुतालिक गुड न्यूज आ रही है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि गैस के जो बिल्स हैं इनमें अब अतालवी अवाम को मजीद नुमाया कमी देखने को मिलेगी और मजीद जो बताया गया है उसके मुताबिक यूरोपीय लेवल पर जो गैस की कंट्रोलिंग की गई है उसकी वजह से ये नुमाया कमी हो रही है। बाकी दोस्तों, इसके बाद इटालियन हुकूमत की तरफ से जो खास ऐलान कार्ता दी सोजोर्नो और पासपोर्ट वालों के लिए किया गया है उससे भी आप लोगों को आगाह कर दें। जैसा कि अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि कार्ता दी सोजोर्नो, परमेसो दी सोजोर्नो या फिर इटालियन पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाने से मुतालिक इस वक्त काफी ज्यादा मसला बना हुआ है और अब इस पर इतालवी हुकूमत की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक बताया गया है हुकूमत ने इस मुद्दे पर बाकायदा तौर पर एक्शन ले लिया है और कस्तूरों और प्रेफेक्चरों में स्टाफ की जो कमी है उनसे डबल शिफ्ट में अब काम लिया जाएगा, जबकि मजीद नए लोगों को भी भर्ती करने के हवाले से हुकूमत काम कर रही है। जिसके बाद ये जो मसला कार्ता दी सोजोर्नो या फिर परमेसो दी सोजोर्नो और पासपोर्ट की रिन्यूअल का चल रहा है, इस मसले को जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।